नमस्कार दोस्तों। आज कक्षा 12 के भूगोल विषय का अगला वीडियो। आज दूसरे चैप्टर का अंतिम वीडियो प्रस्तुत करेंगे, जिससे हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम भील जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन ने दूसरे पार्ट में एस्किमो, बुशमैन और गौड़ जनजाति के बारे में पढ़ा था। आज हम अंतिम वीडियो प्रस्तुत करेंगे, जिससे हमारे पाठ्यक्रम के 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। भील जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। भारत की सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति है। और अगर जनजातीय समूह में देखें तो सर्वाधिक संख्या गौड़ जनजाति की है, उसके बाद संथाल की है और तीसरे स्थान पर भील जनजाति आती है। लेकिन सबसे अगर प्राचीन पूछ ली जाए तो भील जनजाति आती है, और संख्या की दृष्टि से अगर पूछी जाए तो सर्वाधिक आपके गौड़ जनजाति निवास करती है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील मानी जाती है। सबसे बड़ी राजस्थान की जनजाति वैसे मीणा है, और दूसरे नंबर पर भीलों का स्थान आता है। भील शब्द द्रविड़ भाषा का शब्द है, और ये बिल्लू शब्द से बना है। बिल्लू का शाब्दिक अर्थ है तीरंदाजी, जो तीर कमान चलाने में निपुण है। भीलों का जो प्रमुख क्षेत्र है हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो भील जनजाति आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर जिले के अंदर निवास करती है। डूंगरपुर में डगारिया, बांस या बांसवाड़ा, कोट या भील आपको पता ही है कोटा के अंदर, और दोआब उदयपुर। चारित्रिक विशेषता की अगर बात करें तो भील जनजाति के लोग अधिक मेहनती और ईमानदार होते हैं। चोरी करना ये पाप समझते हैं। देश के प्रति प्रेम की भावना है। घर आए शत्रु का हमेशा सम्मान करते हैं। और ये लोग केसरिया नाथ के चढ़ी केसर के पानी को पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इनका जो शारीरिक जीवन अगर देखें, शारीरिक विशेषता देखें, तो इन लोगों का जो कद है बिल्कुल छोटा होता है। शरीर का रंग बिल्कुल काला है। नाक चपटी होती हैं, आंखें लाल, बाल रुखे हुए, जबड़ा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, और सुडौल होता है इनका चेहरा। तो ये उनकी शारीरिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये भील जनजाति के कुछ मुख्य फैक्ट थे। आपको मुख्य बिंदु याद रखना है। सबसे प्राचीन जनजाति है। जनजातीय समूह में देखें तो तीसरे स्थान पर है। राजस्थान की दूसरे सबसे बड़ी है, पहली मीणा है। भीलों का शाब्दिक अर्थ है तीरंदाजी, तीर कमान चलाने में निपुण, क्योंकि ये प्राचीन काल से पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं और शिकार करने में निपुण है। और शिकार करने का इनका जो हथियार है वो तीर कमान मानी जाती हैं। क्षेत्र राजस्थान के अंदर देख लो, और कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, जिन्हें आप 1-2 बार देखेंगे तो संपूर्ण रूप से याद हो जाएगी। आगे देखिए, कर्नल जेम्स टॉड था, जिन्होंने भीलों को वन पुत्र का दर्जा दिया। कौन सा दर्जा दिया? देखो ऊपर दी हुई लाइन, भीलों को वन पुत्र का दर्जा दिया गया, कर्नल जेम्स टॉड। अब ये पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। दुर्गम पहाड़ियाँ जैसे अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा, ये पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो ऊंची पहाड़ी वाला बेल्ट है
वहाँ पर जो भील निवास करते उन्हें पावली के नाम से जानते हैं, और जो भील मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं उसे वागड़ी के नाम से जाना जाता है। भारत में अगर देखें तो भील राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर निवास करते हैं, मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर। और इन चारों राज्यों का जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है वहाँ भीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इन चारों राज्यों में अगर तुलना करें तो सर्वाधिक भीलों की संख्या राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है, और राजस्थान में भी हमारे दक्षिणी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक भील निवास करते हैं। तो ये आपका भीलों का कुछ निवास क्षेत्र था। कर्नल जेम्स टॉड ने वनपुत्र बताया। निवास क्षेत्र में मैंने आपको कहा था पहाड़ी क्षेत्र के भीलों को पालवी और मैदानी क्षेत्र को वागड़ी कहते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, जैसे अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। और राज्यों की बात करें तो भारत में सर्वाधिक राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में भीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आगे देखिए भीलों का जो आर्थिक क्रियाकलाप है, व्यवसाय है। देखिए ये लोग मुख्य रूप से भोजन संग्रहण और पशुचारण पर सबसे अधिक ध्यान देते हैं। भोजन को इकट्ठा करते हैं और पशुचारण करते हैं। इसके अलावा ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में भी निवास करते हैं और आदिम प्रकार की कृषि करते हैं, जिसे झूमिंग कृषि कहते हैं। झूमिंग कृषि आप जानते ही हो, जहाँ पर खेतों के अंदर 2-3 साल तक कृषि का कार्य किया जाता है और उसके बाद उस जमीन को प्रति रूप में छोड़ दिया जाता है और नए स्थान पर जाकर कृषि का कार्य किया जाता है। तो एक खेत को छोड़कर दूसरे खेत में जाकर कृषि करना या खेतों को बदल बदल कर कृषि का कार्य करना, उसी को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी झूमिंग कृषि होती है, भील जनजाति के लोग करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को ची माता कहते हैं। भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसे अपन ची माता कहते हैं, और मैदानी क्षेत्र में जो कृषि करते हैं उसे दजिया के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही कृषि झूमिंग कृषि के ही भाग हैं। कृषि के अलावा ये लोग आखेट का भी काम करते हैं। आखेट में अगर देखें तो ये लोग तीर कमान में निपुण हैं, जाल बिछाकर या जाल के माध्यम से पशुओं का शिकार करते हैं, और साथ साथ में ये लोग मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। इनका जो मुख्य भोजन है वह है मक्का, और मक्का आपको पता ही है हमारे राजस्थान के दक्षिणी भाग में मक्के का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उदयपुर, डूंगरपुर वाला क्षेत्र है। भीलों का जो मुख्य उत्सव है, उस उत्सव के समय ये लोग चावल का प्रयोग या लापसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। कोई भी उत्सव, प्रोग्राम, त्यौहार आता है तो ये लोग लापसी बनाते हैं और साथ में चावल का प्रयोग भी भोजन के लिए करते हैं। इसके अलावा ये लोग राबड़ी, जो आपको पता ही है हमारे राजस्थानी क्षेत्र के अंदर एक मुख्य खाद्य रूप में काम में ली जाती है राबड़ी, इसका प्रयोग भी ये लोग करते हैं। और रीति रिवाज और परंपराओं में देखें तो ये मांसाहारी जरूर हैं, मांस का भी प्रयोग करते हैं क्योंकि ये शिकार करते हैं। और महुआ की बनी जो शराब होती है, उस शराब का प्रयोग ये लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। और उस शराब को किस नाम से जाना जाता है कि मावड़ी, नीचे लिखा देखो, महुआ से बनी शराब को मावड़ी के नाम से जाना जाता है। अब ये लोग आभूषण की अगर बात करें, वस्त्र और आभूषण, तो आभूषण में देखो ये लोग चांदी, पित्तल और जस्ता, निकिल के बने आभूषण का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। और लाख की जो चूड़ियाँ हैं, कांच की चूड़ियाँ, इनका प्रयोग भी ये लोग करते हैं। फिर इनका जो वस्त्र आता है, वस्त्र में पुरुषों का वस्त्र अलग है और महिलाओं का अलग है। पुरुष लोग मुख्य रूप से कमीज एंड धोती, जिसे बोला जाता है ठेपाड़ा, काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ठेपाड़ा किस जनजाति का वस्त्र है, तो ये भीलों का वस्त्र है। भील जाति में भी पुरुष लोग ठेपाड़ा का प्रयोग करते हैं। ठेपाड़ा का मतलब होता है तंग धोती जो पहनी जाती है हमारे यहाँ, तो उस धोती को ठेपाड़ा कहते हैं। इसके अलावा साफा, जिसे पोतिया कहते हैं, और लंगोट, ये पुरुषों के प्रमुख वस्त्र हैं। उसके बाद अगर महिलाओं की बात करें तो मुख्य रूप से घाघरा, जिसे बोला जाता है कच्छाबू, इसके अलावा लुंगड़ी वगैरह, इनका प्रयोग ये लोग करते हैं। तो आपको ठेपाड़ा और कच्छाबू याद रखना। ठेपाड़ा पुरुषों का है और कच्छाबू आपके महिलाओं के प्रमुख वस्त्र हैं।
तो ये भील जनजाति थी। आज हमारा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। दूसरा यूनिट आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। 4 वीडियो आपके इसमें बने हैं। इन वीडियो को आप बार बार देखते रहिए। आपको कैसा लग रहा है, बिल्कुल अपने जितने भी वीडियो बनाए हैं बिल्कुल सामान्य भाषा में बनाएं, ताकि आपको सारी चीज़ आराम से समझ में आ जाएं। अगले वीडियो के अंदर हम तीसरा चैप्टर लेकर आएंगे, जिसमें विश्व की जनसंख्या वाला टॉपिक है। तब तक के लिए धन्यवाद।